बहुत समय पहले उत्तर के हिमाच्छादित पर्वतों और दक्षिण के सघन साल वनों के बीच बसा था एक वैभवशाली राज्य, सुवर्णपुर। वहां के राजा थे राजा आदित्य सेन और उनकी धर्मपत्नी थी रानी मृणालिनी। राजा पराक्रमी थे, पर उनका हृदय रानी के प्रेम में कोमल हो जाता था। रानी बुद्धिमती थीं, पर उनका गर्व कभी उनके प्रेम से ऊपर नहीं गया। प्रजा उन्हें शिव पार्वती का अवतार मानती थी। राजमहल के प्रांगण में जब दोनों साथ बैठते तो ऐसा प्रतीत होता मानो समय भी ठहर गया हो, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार्य था। वन का वह क्षण जहां प्रेम ने परीक्षा ली, वसंत की एक मधुर सुबह, जब आम के वृक्षों पर बौर की सुगंध फैली थी, राजा और रानी वन विहार को निकले। रानी ने हंसते हुए कहा, महाराज, आज आप बहुत प्रसन्न प्रतीत होते हैं। राजा बोले, तुम साथ हो तो वन भी स्वर्ग हो जाता है। इसी मधुर संवाद के बीच उनकी दृष्टि एक आम के वृक्ष पर बैठे दो कबूतरों पर पड़ी। वे एक दूसरे से सटे बैठे थे। राजा ने चंचलता से कहा, रानी, बताओ, यह दोनों नर हैं या एक नर और एक मादा? रानी ने सहज उत्तर दिया, जोड़ा है तो निश्चित ही एक नर और एक मादा। राजा मुस्कुराए, यह आवश्यक नहीं, दोनों नर भी हो सकते हैं। रानी ने कहा, प्रकृति का नियम स्पष्ट है महाराज। मजाक बहस में बदला, बहस चुनौती में। राजा बोले, यदि तुम गलत सिद्ध हुई तो तुम्हें राज्य छोड़ना होगा। क्षण भर के लिए हवा थम गई। रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, और यदि आप गलत सिद्ध हुए? राजा बोले, तो मैं स्वयं 14 वर्ष वनवास जाऊंगा। शर्त लग गई, छल, त्याग और गलत निर्णय। महल लौटकर पक्षी विशेषज्ञ बुलाया गया। रात को रानी ने उसे गुप्त कक्ष में बुलाया। उनकी आंखों में आंसू थे। मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, रानी बोली, राज्य की रक्षा के लिए तुमसे निवेदन करती हूं। यदि महाराज वनवास गए तो राज्य अराजक हो जाएगा। यदि आवश्यकता पड़े तो उनके पक्ष में कहना। विशेषज्ञ ने स्वर्ण स्वीकार किया। अगले दिन दरबार में उसने कहा, महाराज, दोनों पक्षी नर हैं। राजा विजयी मुस्कान से भर उठे। रानी का चेहरा शांत था, पर भीतर तूफान था। राजा बोले, रानी, तुम्हारा अभिमान तुम्हें भारी पड़ा। वचन के अनुसार तुम्हें राज्य छोड़ना होगा। रानी ने कुछ कहना चाहा, पर राजा के स्वर में कठोरता थी। उन्हें यह ज्ञात न था कि रानी 3 माह की गर्भवती थीं। वनवास, एक स्त्री की अग्निपरीक्षा। सैनिकों को आदेश मिला, रानी को दंड दो। परंतु सैनिकों का हृदय कांप उठा। वे उन्हें मार न सके। उन्होंने झूठा प्रमाण देकर कहा, कार्य पूर्ण हुआ। रानी वन में अकेली छोड़ दी गई। रात का अंधकार, भूख, भय, जंगली पशुओं की गर्जना। रानी वृक्ष की जड़ में बैठ रोती, हे ईश्वर, क्या मेरा प्रेम इतना तुच्छ था? फिर अपने गर्भ पर हाथ रखती, नहीं, मुझे अपने बच्चे के लिए जीना होगा। दिन बीतते गए, वस्त्र फट गए, शरीर दुर्बल हुआ, पर आत्मबल अडिग रहा। एक नया सहारा एक दिन शिकार पर निकले। एक अन्य राज्य के नरेश राजा विक्रमादित्य ने उन्हें देखा। देवी, तुम कौन हो? रानी ने कहा, मैं एक निराश्रित स्त्री हूं। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो। उन्होंने अपना दुपट्टा फेंका और सम्मानपूर्वक महल ले गए। प्रजा में चर्चा हुई, पर राजा ने दरबार में घोषणा की, मैंने एक दुखियारी स्त्री को शरण दी है। आशा का जन्म समय आया। रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया वीरेंद्र। बालक की आंखों में अजीब चमक थी, जैसे उसमें राजत्व स्वाभाविक हो। राजा विक्रमादित्य उसे भांजा मानकर प्रेम देते। रानी का जीवन फिर मुस्कुराने लगा। बाल्यकाल और अहंकार की चिंगारी। वीरेंद्र निर्भीक था, धनुष चलाता, किले बनाता, घोड़ों पर सवार होता। कभी कभी उसकी शरारतें प्रजा को दुखी करती। राजा कहते, बालक है, बड़ा होकर महान योद्धा बनेगा। पर नियति फिर करवट लेने वाली थी। षड्यंत्र का अंधकार। एक महत्वाकांक्षी सरदार, जो बाहर से मित्र था पर भीतर से दुष्ट रानी की सुंदरता पर आसक्त हो गया। उसने सोचा, यदि बालक जीवित रहा तो मेरा मार्ग कभी साफ नहीं होगा। एक दिन उसने वीरेंद्र को विष देकर मार डाला और कुएं में फेंक दिया। रानी कैद कर दी गई। नागलोक का चमत्कार कुएं के भीतर था, एक अद्भुत लोक। वहां रहते थे इच्छाधारी नागराज नागेश्वर और उनकी पुत्री सर्पप्रिया। सर्पप्रिया ने जल में तैरते बालक को देखा। वह विचलित हो उठी। नागराज ने नागमणि से उसे स्पर्श किया। मृत देह में प्राण लौट आए।
कुछ समय तक स्मृति लुप्त रही। फिर धीरे धीरे सब याद आया। मां, अन्याय, विष। वीरेंद्र की आंखों में अग्नि जल उठी। नागराज बोले, अन्याय सहना भी पाप है। प्रतिशोध का संकल्प उधर राजा आदित्यसेन पश्चाताप से जल रहे थे। रानी के जाने के बाद महल सूना हो गया था। जब वीरेंद्र नागराज के साथ निकला, तभी मार्ग में राजा विक्रमादित्य भी मिले। पहले भ्रम हुआ, फिर सत्य प्रकट हुआ। सब सात सरदार के महल पहुंचे। दरबार में सामना हुआ। रानी को कैद से लाया गया। उनकी अवस्था देखकर राजा आदित्यसेन का हृदय फट गया। रानी बोली, मैंने झूठ इसलिए बुलवाया था कि आप वनवास से बचें। राजा स्तब्ध, आंखों से आंसू। उन्होंने तलवार निकाली और दुष्ट का अंत कर दिया। पुनर्मिलन, परिपक्व प्रेम। राजा रानी के चरणों में गिर पड़े। मुझे क्षमा करो, रानी ने आंसू पोंछते हुए कहा। विश्वास टूटे तो राज्य भी टूट जाता है। राज्य में उत्सव मनाया गया। वीरेंद्र को युवराज घोषित किया गया। अंतिम शिक्षा यह कथा हमें सिखाती है, क्रोध में लिया गया निर्णय विनाशकारी होता है। स्त्री का सम्मान ही कुल की रक्षा है। छल और वासना का अंत निश्चित है। त्याग करने वाला कभी पराजित नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण, विश्वास ही संबंधों की आत्मा है।